कि बीजेपी के नेता कोरोना संकट में एक हॉस्पिटल में नहीं गए, एक कोरोना के मरीज से नहीं मिले, किसी कोरोना के मरीज के रिश्तेदारों से नहीं मिले, कोई किसी की सहायता नहीं की। ऑक्सीजन की जरूरत थी, लोग तड़प तड़प के मर गए, लेकिन राजस्थान को ऑक्सीजन नहीं दिला पाए और कहते रहे 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमें कम मिली है। राजस्थान को दिया कुछ नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दिला पाए, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन नहीं दिला पाए। ऑक्सीजन का, रेमडेसिविर का, ब्लैक फंगस का सारा इंजेक्शन का, दवाई का, ऑक्सीजन का मैनेजमेंट केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। 25 एमपी बीजेपी को दिए थे। क्या बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं थी ऑक्सीजन की और इंजेक्शन की दवाइयों की व्यवस्था कराती? और बीजेपी बात कर रही है मंत्रिमंडल विस्तार की। बीजेपी सड़क पर 2.5 साल में आंदोलन नहीं कर पाई, जनता की आवाज उठा नहीं पाई। अरे केंद्र सरकार से राजस्थान का गेहूं का कोटा बढ़वाओ, राजस्थान की जनता को, पूरे देश की जनता को 10-10 हजार रुपए हर आदमी के खाते में डलवाओ, पेट्रोल डीजल की रेट कम कराओ, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की सब्सिडी वापस शुरू करो। गैस सिलेंडर की सब्सिडी तो खत्म हो गई, घर घर में महिलाओं ने लकड़ियां जलाना शुरू कर दिया क्योंकि गैस सिलेंडर महंगा हो गया, खरीद ही नहीं सकती। तो बीजेपी महंगाई पर बात नहीं कर रही, मौतों पर बात नहीं कर रही, कोरोना संकट में कितना दर्द हुआ उसकी बात नहीं कर रही। बीजेपी सिर्फ राजनीति की बात करे तो राजनीति छोड़े, बीजेपी हो चाहे कुछ भी नेता हो, डायलॉगबाजी बंद करे और ईमानदारी के साथ राजस्थान की, देश की मदद करे। बीजेपी की केंद्र सरकार इस वक्त कोरोना संकट में देश ने देखा है पूरी तरह से फेल साबित हुई। यदि पहले से तैयारी कर लेती, सबको वैक्सीन लगा दी जाती, सीरियस लेती, तो आज ये हालात देश के नहीं होते। जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए सबसे पहले हम सबको, समाज के हर वर्ग को पहली चिंता उसकी करनी है जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माता पिता की डेथ हो गई। दूसरी चिंता उसकी करनी है जो फुटपाथ पे बैठकर सब्जी बेच रहा है, जो फुटपाथ पे बैठकर जूती गांठने का काम कर रहा है, जो फुटपाथ पे बैठकर जूते चप्पल बेच रहा है, जो फुटपाथ पे बेचकर थोड़ा सा सामान लेकर बैठ रहा है, उसका तो सब कुछ छिन गया। जो ठेला लगाता है, ठूंचा लगाता है, जो रिक्शा चला रहा है, साइकिल रिक्शा खींच रहा है, जो दिहाड़ी मजदूर है जिसको काम नहीं मिल रहा, ऑटो रिक्शा वाला, बिल्कुल गरीब आदमी। व्यापारियों की मदद करेंगे, लेकिन व्यापारियों की मदद तो व्यापारियों को तो तंग कर रखा है जीएसटी वालों ने, पे पास व्यापारी आए थे। लेकिन ये समझ मदद के लिए केंद्र सरकार को आगे आना पड़ेगा। राज्य सरकार जो शुरुआत ऐसे करने की जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है पहले उससे शुरुआत करें, वो शुरुआत हमने की है। आप चिंता मत कीजिए, जिस वर्ग की भी मदद करनी है, चाहे वो कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, कोई भी हो, सबकी जो भी मदद कर सकते हैं जिंदगी पटरी पर लाने के लिए, सब करेंगे। देखिए, राजनीतिक नियुक्तियां, पार्षदों की नियुक्तियां, ये सरकार की परंपराओं का हिस्सा है। हर सरकार अपने अपने स्तर पर करती है। गहलोत सरकार में कई दिनों से डिस्कस चल रहा था कि लोकल बॉडीज में पार्षदों को मनोनीत किया जाए, कार्यकर्ताओं को जगह जगह नियुक्तियां दी जाए। वो लगातार काम चल रहा है पहले से। कोरोना संकट के कारण 1.5 वर्ष इस बार कोरोना में लग गया, तो 1.5 वर्ष कोरोना से मौत की जंग को लड़ा है और मौत की जंग के बाद इस वक्त जिंदगी को पटरी पर लाने का वक्त है। मैं आज आपसे कह रहा हूं खुलकर, मेरी आदत है, मैं लोगों के बीच में बहुत जाता हूं। लोगों को इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी की सियासी बयानबाजी से कोई मतलब नहीं है। लोग इस वक्त जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। दुकान का किराया नहीं दे पाए लोग, उनकी दुकानें नहीं खुल पा रही। थड़ी वाला, ठेले वाला, खोमचे वाला, रिक्शे वाला, ई रिक्शे वाला, ऑटो रिक्शा वाला, मिनी बस वाला, दिहाड़ी मजदूर जो रोज कमाता है, खाता है, वो जंग लड़ रहा है जिंदगी की। क्योंकि समाज में 2 तरह के लोग हैं। एक वो है जो पेट कम करने के लिए दौड़ता है सुबह जल्दी, लेकिन ज्यादा वो संख्या है जो पेट भरने के लिए दौड़ते हैं। तो इस वक्त कोरोना संकट में जब अनाथ बच्चों का पैकेज मुख्यमंत्री ने जारी किया तो लोगों की आंख में चमक थी कि अब ये अनाथ बच्चों को लगा किसी ने हमारी सुध ली है, देश में सबसे अच्छा पैकेज है। हमें उनकी चिंता करनी पड़ेगी जिसका रोजगार चला गया, काम नहीं है, रोजगार नहीं है तो रोटी नहीं है। रोटी रोज सुबह शाम चाहिए। भूखे पेट अखबार नहीं पढ़ा जाता, भूखे पेट टीवी पर खबर नहीं देखी जाती, भूखे पेट दिमाग काम नहीं करता। भूख से बड़ा दर्द नहीं है कोई। तो उस भूख को रोकने के लिए जो लोग, जिनका रोजगार रुक गया, इस वक्त हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे अधिकारी हो, कि हम उनकी कितनी मदद कर सकते हैं। कल मेरे से ऑटो रिक्शा, मिनी बस,
सारे प्रतिनिधि मिलकर गए, सबकी एक ही बात थी कि हमारी स्थिति नहीं। बस वाले तक कह के गए हम बस नहीं चला सकते, टैक्स के पैसे नहीं हमारे पास। तो मैं तो लोगों के बीच में जाता हूं। अभी मेरी बात हुई पार्षदों की, एक मीटिंग मैंने सिविल लाइन्स में ली, सबने एक बात कही कि ये जो आप फ्री गेहूं देते हो 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो NFSA में आता है, फूड गारंटी कानून का जो गेहूं है वो बढ़वाओ। जयपुर में सबसे कम है, 14% लोगों को मिलता है सिर्फ। बाकी क्षेत्रों में, बाकी शहरों में 90%, 99%, 102% है। हर महीने यदि गेहूं मिल जाए तो उसको सुकून मिलेगा कि आज मेरे को रोटी की पक्की गारंटी हो गई। मेरे घर पे लोग आ रहे हैं, आज भी राशन की दिक्कत है। यदि आप दरवाजा खुला रखोगे तो लोग आएंगे ना। मैं सिर्फ मेरा दरवाजा सिर्फ इसलिए रखूंगा आज मुझे बयान देना है, आप आओ मेरे घर पे, मेरे पास वो आ रहा है जो जरूरतमंद है। इसलिए ये वक्त इस बात का नहीं है कि केंद्र सरकार राज्य के खिलाफ बोले, राज्य केंद्र सरकार के खिलाफ बोले। बीजेपी कांग्रेस के नेता अपनी अपनी बयानबाजी करते रहे। बयानबाजी छोड़कर कोरोना संकट के बाद, मौत की जंग के बाद, कोरोना के बाद जिंदगी को पटरी पर कैसे ला सकते हैं, उसके लिए सबको काम करना होगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब सियासी बयानबाजी हमको 2-3 महीने बाद करनी चाहिए, जब ये कोरोना बिल्कुल ठीक हो जाए। जिनके मरीज आईसीयू में अटक गए, मैं 29 बार आईसीयू में जाके आया हूं, कोरोना मरीजों से मिलकर आया हूं, उनसे जाके उस हॉस्पिटल में जाके दर्द देखो। अभी भी जिनके घर में मौत हो गई उनके घर में जाके दर्द देखो। जिनके बीमार हो गए थे उनके घर भी पटरी पर नहीं आता है। अब ये सियासी बयानबाजी वगैरह कोई महत्व नहीं है। इस वक्त सबको मिलकर और जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए काम करना।